हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस की पेपर का निचोड़ पेश करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस की जितनी भी शिफ्टें आज तक हुई हैं उन सभी शिफ्टों के जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पर पुटअप किया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लगभग 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं। कितने? 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार शिफ्टों में रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आपका दोस्तों एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ, आपको कुछ अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दोस्तों आपको 100% जीके में स्कोर करना है तो आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर यह वीडियो देख लेते हैं तो आपका 80 या 90% दोस्तों पोर्शन कवर होने वाला है मात्र एक वीडियो से। जिन लोगों का दोस्तों पेपर है 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में, उनके लिए तो यह वीडियो दोस्तों रामबाण होने वाली है। आप टाइम निकाल के ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, तो राइट आंसर क्या है? उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में किया जाता है? उड़ीसा राज्य में किया जाता है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक मालविका अग्नि किसने लिखी? प्रसिद्ध पुस्तक मालविका अग्नि किसने लिखी? तो राइट आंसर क्या है? कालिदास जी ने। किसने? कालिदास ने लिखी है। आगे देखते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर क्या है? मिल्खा सिंह। दोस्तों, आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों सभी ही क्वेश्चन यहाँ पर जो लिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हर एक क्वेश्चन दोस्तों हर सब्जेक्ट से लिए गए हैं। जैसे आपका स्टैटिक का पोर्शन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का पोर्शन है, दोस्तों ये सभी कवर किए गए हैं। इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसे हो सके तो याद ज़रूर कर लीजिएगा। आपको अगर इसे याद कर लेंगे तो आप सभी के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से लेकर आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं अब। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब संसद में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये पूछा जा रहा है। तो लोकसभा अध्यक्ष। और दोस्तों ये संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके प्राप्त है? तो राष्ट्रपति के पास। सोनार का विस्तार क्या है या सोनार का अर्थ क्या था, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग सोनार का विस्तार रूप होता है। चलिए आगे देखते हैं अब। संयुक्त बैठक बुलाने का या बनाने का अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों को बुलाकर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अंदर 368 अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या है? साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन होता है इसे ग्रहण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बेंजामाइन का सामान्य नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है? एनिलीन। क्या है? एनिलीन है। आगे देखते हैं अब। हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च की है? हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च की है? तो राइट आंसर क्या है? तुर्की। किसने लॉन्च की है? तुर्की ने लॉन्च की है। तुर्की ने हाल ही में अपनी नई मुद्रा लॉन्च की है, जिसका नाम तुर्की लीरा है। यह कदम आर्थिक संकट और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सके। इसलिए तुर्की ने नई मुद्रा तुर्की लीरा लॉन्च की है। आगे देखते हैं अब। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो राइट आंसर क्या है? रूस के साथ। असैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इंदिरा सैन्य अभ्यास को अभी दोस्तों रूस और भारत ने शुरू किया है। आगे देखते हैं। किस भारतीय ने हाल ही में नोबेल पुरस्कार जीता? तो राइट आंसर क्या है? नरेंद्र कोहली ने। किसने जीता है? नरेंद्र कोहली ने। नरेंद्र कोहली को साहित्य के क्षेत्र में उनकी योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनका काम भारतीय सांस्कृतिक और साहित्य को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण रहा है। आगे देखते हैं।
हाल ही में किस भारतीय शहर को वर्ल्ड स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर क्या है? सूरत। सूरत को हाल ही में अभी दोस्तों वर्ल्ड स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला है। किस लिए मिला है? सूरत को वर्ल्ड स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार सूरत की स्मार्ट शहर विकास योजनाओं और सतत विकास के लिए उठाए गए कदमों को मान्यता देता है। आगे देखते हैं, किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? बेंगलुरु। बेंगलोर को दोस्तों जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है, इसे भी देख लें। बेंगलोर या बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यहाँ आईटी उद्योग का बड़ा केंद्र है। यह कई तकनीकी स्टार्टअप्स और वैश्विक कंपनियों का घर है। आगे देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे और उनका कार्यकाल कब तक रहा? इसको तो सबको पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, ये सबको नहीं पता। ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1950 कब से 1950 से 1962 तक इस पद पर कार्य किया है। ये भी आप याद रखिए, 1950 से 1962 तक। चलिए आगे देखते हैं, क्रिकेट के सबसे पहले विश्व कप का आयोजन कब हुआ था? क्रिकेट के सबसे पहले विश्व कप का आयोजन कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? 1975 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। इसमें कितने टीमों ने भाग लिया था? तो 8 टीमों ने। क्रिकेट के पहले विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड में कितने टीमों ने भाग लिया? तो 8 टीमों ने। कब हुआ था? 1975। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। फिर से बता दें, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो राइट आंसर क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी जो है दोस्तों भारत की पहली महिला जो है ओलंपिक विजेता हैं। और यह कहाँ पर जीती थी, किस सन में जीती थी, ये भी आप देख लें। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में सिडनी के ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। ये भी आप याद रखें। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? कतर में हुआ था दोस्तों। यह पहला विश्व कप था जो मध्य पूर्व में और सर्दियों में आयोजित किया गया। आगे देखते हैं, टेनिस में ग्रैंड स्लैम का क्या अर्थ है? टेनिस में ग्रैंड स्लैम का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर क्या है? चार प्रमुख टूर्नामेंट ही दोस्तों ग्रैंड स्लैम कहलाता है। आगे देखते हैं, जीएसटी काउंसिल का गठन कब हुआ था? जीएसटी काउंसिल का गठन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 2016 को दोस्तों जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया था। जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई ताकि जीएसटी से संबंधित नीतियों को तय किया जा सके, इसलिए जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया था। आगे देखते हैं, जीएसटी का उद्देश्य क्या है? आखिर क्यों लाई गई जीएसटी? क्या कारण था जीएसटी लाने का? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? एकीकृत कर प्रणाली स्थापित करने के लिए ही जीएसटी लाया गया। आगे देखते हैं, कौन से नवरात्र के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? शरद नवरात्र के 10वें दिन को दोस्तों दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। त्यौहार से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शरद नवरात्र के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित होता है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? काली पूजा। क्या होता है दोस्तों? काली पूजा होता है। हिंदू महीने की कार्तिक माह की अमावस्या के दिन काली पूजा की जाती है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस त्यौहार में सूर्य उदय से चंद्रोदय तक उपवास किया जाता है और चंद्रमा को देखने के बाद ही भोजन किया जाता है? दोस्तों हिंदू के जो त्यौहार हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, आप इसलिए इसे भी आप याद रखिएगा। तो उसका नाम क्या है? करवा चौथ। करवा चौथ में ऐसा किया जाता है। आगे देखते हैं, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो राइट आंसर क्या है? नाट्यशास्त्र। किससे हुई है? नाट्यशास्त्र से। और इसके रचनाकार कौन है? भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि जी ने ही नाट्यशास्त्र को लिखा है। ये भी आप याद रखिएगा। भारत के अधिकतम जो शास्त्रीय नृत्य हैं इसी से उत्पन्न हुए हैं। आगे देखते हैं,
संगीत नाटक अकेडमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर क्या है? 8। 8 को ही दोस्तों अभी तक जो है संगीत नाटक अकेडमी से शास्त्रीय नृत्य की मान्यता प्राप्त हुई है। वो 8 कौन कौन है ये भी आप देख लें, यहाँ नीचे दिए गए हैं। संगीत नाटक अकेडमी भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई एक नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकेडमी है। संगीत नाटक अकेडमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को अब तक मान्यता जो है दी गई है। इनके नाम दोस्तों जो नीचे हैं इसे भी याद कर लीजिए, ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से यह पूछा जाता है कि जैसे भारतनाट्यम दिया जाएगा और एक तरफ आपको राज्य दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि या मिलान कीजिए कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, इसलिए आप इसे ज़रूर याद करिएगा। जो भारतनाट्यम है ये किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का। उड़ीसी उड़ीसा का। सत्रिया जो है दोस्तों असम का। और एक अभी आप सभी का छूट गया, कौन सा है? मोहिनीअट्टम नहीं दोस्तों, हो गया मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। छऊ भी अभी दोस्तों कुछ ट्रेंडिंग में आ रहा है, लेकिन अभी संगीत नाटक अकेडमी ने उसे मान्यता नहीं प्राप्त की है नवे शास्त्रीय नृत्य के रूप में। वो अभी अर्ध शास्त्रीय नृत्य के रूप में माना जाता है। और कहाँ का है छऊ? पश्चिम बंगाल का है। आगे देखते हैं, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस हैं जिन्हें सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों 9 रस हैं। कौन कौन से हैं ये भी आप देख लें। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में 9 रस हैं जिन्हें सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत के शास्त्रीय नृत्यों के 9 रस जो हैं, पहला है श्रृंगार रस जो प्रेम, इसका दोस्तों अस्थायी भाव क्या है? प्रेम। हास्य रस, इसका अस्थायी भाव हास्य है। करुण शोक अस्थायी भाव, रौद्र क्रोध है। वीर रस उत्साह, इसका अस्थायी भाव भयानक भय है, इसका अस्थायी भाव विविध घृणा है। अद्भुत आश्चर्य, इसका अस्थायी भाव शांत जो है निर्वेद, इसका अस्थायी भाव। चलिए आगे देखते हैं। अब निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? नाट्यशास्त्र में। किस में? नाट्यशास्त्र में पाया जाता है। नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कलाओं का पर एक सांस्कृतिक पाठ है। नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने लिखा था। नाट्यशास्त्र में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय हैं। ये इम्पोर्टेंट है। नाट्यशास्त्र में कुल कितने काव्य हैं? तो 6000 काव्य छंद हैं। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है कि ओर ले जाना? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? अभिनय। अभिनय जो है दोस्तों, अभिनय शब्द का जो है अर्थ क्या होता है? कि ओर ले जाना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब शास्त्रीय नृत्य की तकनीकी को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कूटकृत किया गया? तो राइट आंसर क्या है? भरत के द्वारा दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की तकनीकी को जो है कूटकृत किया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? लासा को। किसको? लासा को। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के दो मूल पहलू होते हैं। कौन कौन से? एक टांडो और एक लासा। टांडो में गति और लय होता है और लास्य में दोस्तों अनुग्रह और भाव और रस होता है। चलिए आगे देखते हैं, ब्रिटिश उपनिवेशक सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया था? मतलब प्रतिबंध दोस्तों कब लगाया गया था ये आपसे इसे पूछा जा रहा था। 1885 में, 1857 में, 1910 में या फिर दोस्तों 1927 में? तो राइट आंसर क्या है? 1910 में लगाया गया था। आगे देखते हैं, कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ? तो राइट आंसर क्या है? भारतनाट्यम। कौन सा है? भारतनाट्यम है। आगे देखते, सॉरी दोस्तों कौन सा है? सत्रिया है। भारतनाट्यम दोस्तों 2000 पुराना है, बाय मिस्टेक बोल दिए।
जो भारतनाट्यम है वो 2000 पुराना है, और 500 साल अगर पुरानी की बात किया जाए तो सत्रिया है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है, ये भी आप याद रखिएगा। काला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? काला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? भारतनाट्यम से। किससे? भारतनाट्यम से। आगे देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? इम्फाल में। किस में है? इम्फाल में है। आगे देखते हैं, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? कुचिपुड़ी, कथकली या मणिपुर या भारतनाट्यम? तो राइट आंसर क्या है? भारतनाट्यम है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर क्या है? भारतनाट्यम। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर जल्द से जल्द आप सभी को करा रहा हूँ ताकि आप सभी जल्द से जल्द इसे रिवाइज कर सकें, क्योंकि आप सभी के पास अब उतना समय नहीं है कि आराम से आप एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ पढ़ें, क्योंकि दोस्तों आप सभी का पेपर होने ही वाला है। किसी का 4 नवंबर को है, किसी को 10 नवंबर का है, ऐसे ही है। इसलिए आप सभी वीडियो को जल्द से जल्द देखकर एक बार पीडीएफ से पढ़ लें ताकि ये सभी क्वेश्चन आप सभी को याद हो सकें। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित में से कौन अधिसराथी है? निम्नलिखित में से कौन अधिसराथी है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा एक अधिसराथी है। बाकी बल, आघूर्ण, संवेग ये सभी दोस्तों सदिसराथी हैं। जिसमें दोस्तों दिशा और परिमाण दोनों पाए जाते हैं वो सदिसराथी हैं, और जिसमें दिशा और परिमाण में से एक नहीं पाया जाता वो अधिसराथी होता है। ये भी आप याद रखिएगा। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? जैसे दोस्तों मान लो एक ट्रेन है। क्या है ये? एक ट्रेन है। इसका पहिया बना लें हम। ये क्या है? एक ट्रेन है। इसमें कुछ यात्री बैठे हैं। क्या बैठे हैं? यात्री। जैसे ही यह आगे चलना प्रारंभ करते तो इन यात्रियों का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। ये किसके कारण होता है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है, स्थिरता का जड़त्व। इसके कारण होता है। किसके कारण? स्थिरता का जड़त्व। मतलब ये स्थिर है और एकाएक जो झटका लगता है तो इनका सर क्या होता है? पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ये किसके कारण होता है? स्थिरता के जड़त्व के कारण होता है। यह अनुभव आप भी किए होंगे। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, मतलब किसके सिद्धांत पर दोस्तों यह कार्य करता है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। ऑटोमोबाइल्स हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत है। तो राइट आंसर क्या है? पास्कल के नियम पर। किसके नियम पर करता है? पास्कल के नियम पर यह कार्य करता है। एक एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप हल्की में मत लीजिएगा, इसे याद करके ही जरूर जाइएगा आप सभी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर क्या है? चार्ल्स न्यूटन ने। किसने दिया है? चार्ल्स न्यूटन ने दिया है। आगे देखते हैं, कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय नहीं है? कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? कैडमिनियम जो है दोस्तों ये रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। बाकी यूरेनियम, थेरियम, रेडियम ये सभी क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व हैं। आगे देखते हैं, अब रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में माना जाता है? रसायन विज्ञान का जो दोस्तों क्या है विकास है, ये सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो मिस्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मिस्र में हुआ था। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन एक अधिसराथी है? ये दोस्तों क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, इसे आप यहाँ पर स्किप कर दें। दो बार क्वेश्चन आगे हैं। कहाँ से दोस्तों? एक मिनट रुकिए दोस्तों ताकि आप सभी का, हाँ दोस्तों यहाँ से फिर से कर लें। रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में माना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? मिस्र देश से माना जाता है। आगे देखते हैं, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है, चूना पत्थर और मृतिका के दोस्तों खूब तप्त किया जाता है। आगे देखते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है?
यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो एमाइड के रूप में। किसके? एमाइड के रूप में पाया जाता है। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सौर सेल को बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? सिलिकॉन का। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जब आप देखते होंगे किसी का हाथ पैर टूटता है तो डॉक्टर जो है पट्टी के साथ सफ़ेद सफ़ेद उस पर कुछ लगाते हैं चूने की तरह, तो वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। आगे देखते हैं, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन क्या है? पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन क्या है? तो राइट आंसर क्या है? बालू। बालू दोस्तों जो है, अगर पेट्रोल से आग लगी है तो बालू का प्रयोग करते हैं बुझाने के लिए। अगर वहीं बात कर लें कि दोस्तों बिजली से अगर लगी है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है। लेमार्क और ट्रे ब्रिलियंस जो है दोस्तों, इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे देखते हैं, निम्न में से किस जीव विज्ञानी ने कोशिका नाम दिया? तो राइट आंसर क्या है? रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने ही दोस्तों मृत कोशिकाओं सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज भी की थी, ये भी आप याद रखिएगा। एलन मस्क किस कंपनी के मुख्य अधिकारी हैं? तो राइट आंसर क्या है? स्पेस एक्स। किसके हैं? स्पेस एक्स के हैं। आगे देखते हैं, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑस्टियोलॉजी। किसके अंतर्गत आता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सारस क्या है? सारस क्या है दोस्तों? एक बहुउद्देशीय विमान है, ये भी आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन 6 मार्च 2024 को किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन 6 मार्च 2024 को किया? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? कोची। कहाँ पर किया है? कोची में किया है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में 4 मार्च 2024 को किसने शपथ ली? तो राइट आंसर क्या है? शाहबाज शरीफ। दोस्तों मैंने यहाँ पर हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिया है जो आपके सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे स्टैटिक हो, चाहे दोस्तों आप सभी का हिस्ट्री हो, कुछ भी हो दोस्तों, हर पोर्शन से यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आप सभी ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप सभी का दोस्तों मैंने बताया कि 90% जीके जीएस का पोर्शन कवर ही होने वाला है। 10% आप सभी को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी लाने के लिए, बाकी 90% इस वीडियो से आप सभी का कवर होने वाला है। आगे देखते हैं, भारत और किस देश की मध्य विशेष बल अभ्यास खंचर 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान और भारत के बीच दोस्तों खंजर अभ्यास होता है, ये भी आप याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री को अगर शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। 74 में दोस्तों इनके मंत्रिमंडल होगा ऐसा बताया गया। 75 में मंत्रिमंडल का हेड कौन होगा? वो प्रधानमंत्री होगा, ये भी आप जानिएगा। आगे देखते हैं, यदि राष्ट्रपति की उनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है या अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो उनका कार्यकाल कौन देखता है? तो राइट आंसर क्या है? उपराष्ट्रपति। कौन देखता है? उपराष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों अगर राष्ट्रपति नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई या इस्तीफा दे दिए हैं तो कितने माह के अंदर पुनः चुनाव होता है? 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव हो जाता है राष्ट्रपति का। आगे देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों ये बने थे। और अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लें कौन बने थे तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कब बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे कब बने थे? 11 दिसंबर को। कब बने थे? 11 दिसंबर को ये अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे। आगे देखते हैं, अब गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के द्वारा दिया था? गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के तहत दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दोस्तों इन्होंने यह दिया था। आगे देखते हैं, गांधी जी की माता का क्या नाम है? गांधी जी की माता का क्या नाम था? तो राइट आंसर क्या है? पुतली बाई। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। और
कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। चलिए आगे देखते हैं। भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु। किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम लोक नृत्य का अन्य नाम क्या है? ये आप सभी का होमवर्क है, आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतनाट्यम लोक नृत्य का अन्य नाम क्या है, इसे आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखते हैं। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? चूना, पत्थर और मृतिका का। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे ग्रो कर सके। अगर आप सभी को क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप सभी को एक क्लास की PDF मिलने वाली है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।